सोचिए, अगर आपको यह पता चले कि कुछ बीमारियां इसलिए फैलती हैं क्योंकि कोई चाहता है कि आप बीमार रहें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। यह है फार्मा माफिया की असली ताकत, जो बीमारी भी खुद बनाते हैं और इलाज भी खुद बेचते हैं। साल 2012 एक रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका की एक बड़ी फार्मा कंपनी ने जानबूझकर एक ऐसी दवा बनाई जो एडिक्शन पैदा करती थी। नाम था ऑक्सीकॉन्टिन। दर्द से राहत के नाम पर लोगों को लत लगवा दी गई। धीरे धीरे वही दवा हजारों जिंदगियों को बर्बाद करने लगी। अब सोचिए, यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, हमारे इंडिया में क्या अलग चल रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाओं से लोगों की जान बचाने का दावा करती हैं, लेकिन हकीकत में यह इंडस्ट्री कई बार मुनाफे के लिए इंसानियत को गिरवी रख देती है। जेनेरिक दवाइयों को कमजोर बनाना, महंगी ब्रांडेड दवाइयों को डॉक्टरों से जबरदस्ती लिखवाना और मेडिकल स्टोर को कमीशन के जाल में फंसाना, यह सब फार्मा माफिया का हिस्सा है। कई बड़े डॉक्टर्स को हर साल लाखों रुपए के गिफ्ट्स, फॉरेन ट्रिप्स और गोल्ड कॉइन जैसे इनाम मिलते हैं, बस इसलिए कि वो किसी खास कंपनी की दवाएं ही मरीजों को लिखें। यह मरीज के इलाज का नहीं, मुनाफे का खेल बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर साल करोड़ों लोगों को गलत दवाएं दी जाती हैं। भारत में कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि बाजार में नकली या कमजोर एंटीबायोटिक्स खुलेआम बिक रही है। क्या यह गलती है या फार्मा माफिया की साजिश? अब सोचिए, अगर सब लोग हेल्दी रहेंगे तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं होगी, तो फार्मा माफिया कैसे चलेगा? इसलिए कई कंपनियां ऐसी नई नई बीमारियों के नाम गढ़ती हैं, जैसे लो टेस्टोस्टेरोन सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, और फिर उसकी दवा बाजार में लाकर करोड़ों कमाती है। बहुत से मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च पेपर फार्मा कंपनियों के पैसे से छपते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स अक्सर दवाइयों की तारीफ करती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स छुपाती हैं, और फिर टीवी, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, हर जगह उन्हीं दवाइयों के विज्ञापन चलते हैं। भारत में कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां गरीबों पर बिना इजाजत क्लिनिकल ट्रायल किए गए। कई बच्चों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन फार्मा कंपनियां बच निकलती हैं क्योंकि उनका बैकअप सिस्टम बहुत तगड़ा है। पॉलिटिक्स से लेकर लॉबिंग तक जो संस्थाएं दवाओं की जांच करती है, जैसे FDA, CDSCO, उन पर भी सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो फार्मा लॉबी के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि कई बार गलत दवाएं पास कर दी जाती हैं और जब नुकसान होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फार्मा माफिया का असली इलाज सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं हो सकता। हमें खुद सतर्क रहना होगा। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से दूसरा ओपिनियन लें, दवा की कॉम्पोजिशन देखें और यह जानने की कोशिश करें कि कहीं आपको जरूरत से ज्यादा दवा तो नहीं दी जा रही। बीमारी से डरना ठीक है, लेकिन दवा से ज्यादा डरिए उस सिस्टम से जो चाहता है कि आप हमेशा बीमार बने रहें, क्योंकि जब बीमारी एक बिजनेस बन जाए तब इंसानियत सिर्फ एक ग्राहक बनकर रह जाती है।